चीज़ पता चल रही है वो ये है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे जी। इंडिया ने ये ऑफिशियली नहीं कहा, हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को पहले ये पता चल गया कि ये इन्होंने मिसाइल लगाए हुए हैं और उससे कहते हैं जी कि आर्मी और इमरान खान की जो है वो हालात ख़राब हो गए। अच्छा, इस बात को लेके ये सॉरी मानने की बात है, पाकिस्तान की औकात नहीं है मिडिल पावर की। मिडिल पावर इज आपके रीजन में इंडिया इज अ मिडिल पावर। इट्स वो उसके में जो मिलिट्री, इकोनॉमिक, पाकिस्तानियों के विमान का पीछा करते हुए 27 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन अपने विमान के साथ पाकिस्तान में घुस गए थे, उस समय उनके विमान के साथ एक हादसा हो गया था जिसमें वे पकड़े गए थे। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह बताया जा रहा है कि भारत ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की ओर लगा दिए थे और पाकिस्तान को यह धमकी दी थी कि अगर अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान का अब कोई नामो निशान नहीं बचेगा। हकीकत क्या है, जानने की आगे कोशिश करते हैं। चीज़ पता चल रही है वो ये है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते। उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है जो भी हो जाए। कि जी वो हमें पता चला कि उन्होंने जी 9 मिसाइल जो है ना वो लगाए हुए हैं, भाई 9 मिसाइल गए, वो 900 लगाएं, आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। एंड देन फॉर एग्जाम्पल अगर 28 की रात को ये बात हुई है, ठीक है जी, कि हम वो छोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक एक अजीब सी स्टोरी बनती है ना ये, कि जी हमें वो कहा गया कि जी 28 की रात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 27 की रात। बहरहाल एनी हाउ मूविंग जो उन्होंने लिखा है मैं उस पर अगर बात करूं कि इमरान खान ने 28 की पार्लियामेंट गए, वहाँ पे जाके उन्होंने फैसला किया कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके एनवाइस से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, ठीक है जी। और कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये उनको अंडरस्टैंडिंग थी। और ये जो चीज़ है, और इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ और डिप्लोमेट्स को भी बताया क्योंकि जनरल साहब यहाँ कह के गए हैं कि भाई 2024-25 तक पाकिस्तान एक मिडिल पावर होगा। मतलब ये कि इकोनॉमिकली बड़ा स्टेबल होगा, बेशुमार के दूध और शहद की नहरें वगैरह बह रही होंगी, पैसा आएगा, और मिलिटरीली हम ना उधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। देखिए सॉरी मानने की बात है, पाकिस्तान की औकात नहीं है मिडिल पावर की। मिडिल पावर इज आपके रीजन में इंडिया इज अ मिडिल पावर। इट्स वो उसके में जो मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पोटेंशियल है वो वहाँ है। हमारे यहाँ तो इंस्टेबिलिटी इतनी है, हमारे यहाँ मसाइल ये है कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ आपके यहाँ इन्वेस्ट को कौन करने आएगा। आपके यहाँ एक सिचुएशन ये है कि मिडल ईस्ट जहाँ से आप चाह रहे हैं कि पैसों के दरिया बहें, वो अपने खजाने जी। इंडिया ने ये ऑफिशियली नहीं कहा, हमारे लीडर्स को, हमारे लोगों को पहले ये पता चल गया कि ये इन्होंने मिसाइल लगाए हुए हैं और उससे कहते हैं जी कि आर्मी और इमरान खान की जो है वो हालात ख़राब हो गए। अच्छा, इस बात को लेके अगर देखा जाए तो क्या नाम है उनका, जो
PMLN वाले हैं वो भी ये कहते हैं, वो जो थे हमारे एक रहे हैं स्पीकर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और उनकी टीम आई और उनकी टांगें कांप रही थी, इमरान खान की टांगें कांप रही थी, दिस इज व्हाट दे सेड, बट द इंडियन मीडिया सेड नहीं जी बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। सो दैट वाज यूज, सो बड़ा गलत तरीके से उसको डिस्कस किया PMLN ने। हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा या तो दे पॉलिटिकली जिसे कहते हैं ना बुरा खेलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस है, या फिर उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इस तरह की। बैलेंस आपकी मजबूरी है, बैलेंस आप नहीं रखना चाह रहे, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये कि चाइना के पास आपने वेपन्स लेने हैं, चाइना बड़ा आपका खित्ते का मुल्क है, चाइना है जिस वजह से आप रोते धोते जाते हैं, थोड़ी सी भीख मांग लेते हैं, वैसे तो आपको कुछ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका के पास आप इसलिए इनकी बूट पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि अब आपको याद हो वजाहत के 2022 जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें एक हिना रब्बानी घर का लीक हुआ था, एक उनका जो मेमो लीक हुआ मेमो था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार छोड़ो अमेरिका को, हम लोग चाइना की तरफ चलते हैं। एक तो मैं समझती हूँ कि शायद वो डिलिबरेटली लीक हुआ होगा, अगेन ये हमेशा से ही गेम खेलते हैं ना, सिग्नलिंग करो कि अच्छा मैं ना उधर जा रही हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे सच्चे आशिक हो तो मेरे पाकिस्तानी संसद में ही पाकिस्तान के एक भूतपूर्व स्पीकर ने यह घोषणा किया था कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था उस समय भारत ने जो धमकी दिया था उस धमकी का इतना गहरा असर हुआ था कि पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा की टांगे कांप रही थी, और उस समय के रक्षा मंत्री और जनरल बाजवा दोनों उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास आए और बताए कि भारत ने अपने 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया है और धमकी भी दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर अभिनंदन को सकुशल भारत नहीं पहुंचाया गया तो फिर पाकिस्तान के साथ जो हश्र होगा वह सदियों तक पाकिस्तानी याद करेंगे। यहाँ तक कि जब इस बात की खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगी तो वे प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनका कॉल उठाना भी उचित नहीं समझा। दूतावास ने खबर दिया इमरान खान को कि पहले अभिनंदन को छोड़ें, फिर जो बात करना होगा वह होगा। इससे पाकिस्तान में डर का माहौल और पैदा हो गया। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, सऊदी अरबिया इत्यादि के दूतावासों से पाकिस्तान के लोगों ने संपर्क साधा कि भारत को मनाए, बीच बचाव करे, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की बात सुनना तो दूर, कोई भी इस संबंध में एक्शन लेने या भारत के साथ संपर्क बनाने की कोशिश नहीं की। इससे पाकिस्तान को इतना डर हो गया कि पाकिस्तान के संसद में दूसरे दिन इमरान खान ने खुली घोषणा कर दी कि वे अभिनंदन को रिहा करते हैं। हालांकि अपनी झेप मटाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए अभिनंदन को छोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि वह डर के चलते अभिनंदन को छोड़ रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया में अब अपनी ही सेना की छीछालीदर हो रही है कि जब उनके पास भी मिसाइल्स हैं, उनके पास भी परमाणु हथियार हैं, उनके पास भी इतनी बड़ी सेना है, तो भारत के धमकी से डर क्यों गए? भारत का मुकाबला करना चाहिए। और हकीकत भी है, भारत के साथ 4 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है, आधा अपना देश भी गंवा चुका है, इसलिए भारतीय सेना के बल को वह जानता है, पाकिस्तानी सेना को पता है कि अब की बार भिड़े तो फिर सचमुच जो धमकी भारत ने दिया था हकीकत में बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।